चितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमेयम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरासंपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् पुष्मांडा शुभदास्तु मे सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्ध गंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः व्यासवाच तथागतेषु देवेषु काव्यस्य तान् प्रत्युवाच हे ब्राह्मणा पूर्ववक्तम् यश्चिणोद्धदानवोत्तमा विष्णुदैत्यवधे युक्तो हनिष्यति जनार्दने बाह्यरूपं संस्थाय हिरण्यक्षो यथा हते यथा नृसिंहरूपेण हिरण्यकश्यप हते तथा सर्वान् कृतोत्साहो हनिष्यति न च अन्यथा। व्यास जी कहने लगे
तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे, जिससे वाराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा। उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर ये सब दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे शिष्य दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज भगवान शिव के पास जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ दानव, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊंगा और यथावत रूप से तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके थे और जो शेष बचे हुए हैं, सुख की इच्छा करने वाले भी अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं है। यावदहं मंत्र विद्या निश्यामि शंकरयात् तावद् भवद्भिः स्थातव्यम् तपोयुक्ते शमान्विते समानाद प्रोक्ता विद्विद्भिः समयोचितः दिशं कालं बलं वीरे ज्ञात्वा शक्तिं बलं बुधे। शुक्राचार्य कहने लगे, जब तक मैं शिवजी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूं, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से होकर यहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समयानुसार साम दाम आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा के समय पर शत्रुओं की भी सेवा करें और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डालें। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक सामनीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में रहो। ये दानव, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदनंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर उन सब देवताओं से नम्रता पूर्वक कहने लगे, प्रहलादस्तु शरण प्राह प्रश्यैव नितो नृपे
असुरै सहित तत्र वचनम नमृतायुतम् न्यस्तशस्त्रा वयं सर्वे निसन्नाः तथैव च देवास्पृश्चिष्यामे संवृतैवलिकेयुता। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रतापूर्वक वचन करने लगे, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम वलकल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलादस्यैव वचैः श्रुत्वा सत्याविवाहितं तु तत् ततो देवान् निवर्तन्त विज्वरा मुदिताश्चते। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक वे वहां से लौट गए। न्यस्तशस्त्रस्येषु दैत्येषु विनिवृता तदासुरा विश्रब्दा स्वगृहान् गत्वा क्रीडासक्तासु संस्थिता। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थचित्त होकर क्रीड़ासक्त में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूं जो बृहस्पति के पास भी ना हो। तश्रुत्वा वचनं तस्य सर्वज्ञै शंकरे शिवा चिन्तयामास मनसा किं कर्तव्येमत परे। श्रेषु दुरो बुद्ध्यासो मंत्रार्थमिह संप्रतम् प्राप्ते काव्यो गुरु तेषाम् दैत्यनाम विजयाय चे। व्यास जी कहते हैं, उनका ये वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी उन्होंने यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 सालों तक यदि आप सिर नीचे करके कर्ण धूम यानी दूषी के धुएं का पालन करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे।
शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके ये वचन कहा, बहुत अच्छा, हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूं। व्यास जी कहने लगे, शिव जी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प। शुक्राचार्य जी शांत होकर उसी प्रकार तप करने लगे, धुआं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। ततो देवा परिज्ञाय काव्यं व्रतरतं तदा दैत्यानदं भरतांश एव बभूर्मन्त्र तत्परा। उस समय शुक्राचार्य का व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजा, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शस्त्र अस्त्र धारण कर वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदनंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को सब ओर से घिरा हुआ देखकर भय से व्याकुल हो उठे। वे बेहातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बलाभिमानी देवताओं से सारगर पे वचन कहने लगे कि हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न है। ये देवताओं, पहले अभय दान हमें आपने दे दिया और अब आप लोग हमें मारने की इच्छा से यहाँ आ गए। हे देवगण, सत्यम वैकगतम देवा धर्माश्रुतिनेदिते न्यशस्त्रान् हन्तव्या भीताश्च शरणां गता। आप लोग सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों, शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता कहने लगे, भवद्भिः प्रेषितः काव्यो मंत्रार्थं कुहकीनिचे तपो ज्ञातं हि युष्माकम् तेन युध्याम एव हि। सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धा शत्रपाणे शत्रुश्च छिद्रेण हन्तव्ये ईश धर्म सनातन। देवता कहने लगे, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसीलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकलकर भाग गए। वह भी दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त, बहुत डरा हुआ देखकर
शुक्राचार्य की माता ने उन्हें अभय प्रदान किया। वे उनसे कहने लगी, ही दानवगण, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। उसका ये वचन सुनकर देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्र त्याग पूर्ण रूप से निश्चित होकर वहीं उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले देवताओं का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने। सुरदृष्ट्वा काव्यमाततिवे पिता वाज सर्वान् श्रीद्राम तपसा वे करोम्यहम्। कर देवताओं के द्वारा माने जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता उन देवताओं से बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूं। इत्युक्ता प्रेरिता निद्या तानागत्य पपात चे सिंद्रा निद्रावशं याता देवामोकवदास्थिता। इसे कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस निद्रा से इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र दूसरी जगह पहुंचाता हूं। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और कहने लगी, मदस्ततां भक्ष्यामि सम विष्णु वितपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानां ईदृशं तपोबलम्। हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु से तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी कहती हैं, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध रह गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुख चित्त होकर जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, इस समय आपकी अपेक्षा
में अधिक्रांत आक्रांत। अतः हे विष्णु, हे प्रभो, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दिष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डाले। माधव, अब आप सोच विचार न करें। इत्युक्तो भगवान विष्णु शक्रेण प्रथितेन च चक्रम सस्मार तरसा घृणाम तक्तवात माधवा। समृत मात्रम तु संप्राप्तम चक्रम विष्णु वशानुगम ददार चैकरे क्रुद्धो वदार्थम शक्रने दिते। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसकी वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो गए। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। ये प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। इंद्र विष्णु तु संजातो तत्क्षणाद्धवतो स्त्रीवदाश शंकमानो तु भृगो शापम दुरत्ययम्। स्त्रीवध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखित रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां चतुर्थ स्कंधे शुक्र मातुर्वद वर्णम नामे एकदशोऽध्याये। सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच तं दृष्ट्वा तु वधं घोरं चुक्रोध भगवान् भृगु वीप्यमानोऽति दुःखार्ते प्रोवाच मधुसूदनम्। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कृपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए मधुसूदन विष्णु से कहने लगे, अकृत्यम ते कृतम विष्णु जानन पापम महामते वधोयं विप्रजाताया मनसा कर्तुम क्षमा। भृगु कहने लगे, हे बुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री की इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आख्यातम सत्वगुणे समृतो ब्रह्मा चिराज से
तथा सुतामसं शंभो विपरीतं कथं समृतं तामस्तं कथं जाते कृतं कुमार्तिनिन्दितम् अवध्याय स्त्रीतया विष्णो कस्मान्निरागसा। ही विष्णु, आप तो सत्व गुण संपन्न कहे गए हैं। ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री का, जिसका कोई अपराध नहीं था, कोई दोष नहीं था, उस स्त्री को क्यों मार डाला? शपापितं दुराचारम् किं नन्ये यत्प्रकरोमि मे विद्रोहं कृते पाप त्याहं शक्रकारणा। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विदुर बना दिया। न शपे हम तथा शक्रम शपे त्वं मधुसूदन सदा छल परोसितं कीटियो निर्दुराशय। ही मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश इस बुरे अभिप्राय वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। ये च त्वं सात्विकं प्राहुस्ते मूर्खा मुने किल तामस्तं दुराचारे प्रत्यक्षं मे जनार्दन। अवतारा मृत्युलोके सन्तु मच्चाप संभवा प्रायो गर्भभवं दुःखं मुमुक्षुः पाप जनार्दन। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगाणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री वध जन्य पाप के कारण तुम बार बार गर्भावास में होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी कहते हैं, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार रोषपूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल वो महर्षि भृगु तत्काल उस कटे हुए सिर को लेकर बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, अद्य त्वां विष्णुना देवी ऋतां संजीवयाम्यहम् यदि कृतस्नो मया धर्मो ज्ञायते च
चरितो पीवा तीन सत्येन जीवे यदि सत्यम ब्रवीम्यहम् पश्यन्तु देवता सर्वा मम तेजो वरम महे अद्भीस्त्वं प्रोक्ष्य शीतभिर्जीवयामि तपोबलात् सत्यं शोचं तथा वेदा यदि मे तपसो बलम्। ये वो कटा हुआ सिर अपनी पत्नी के उधर से जोड़कर कहने लगे, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारे जा चुके हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूं। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूं और उसका सम्यक आचरण करता हूं और सदा सत्य भाषण करता हूं, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओगे। सभी देवता मेरी महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन, तपस्या का बल होगा, तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। यह जी कहने लगे, तब जल से प्रोक्षित करते ही वो मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठ करके खड़ी हो गई। ततस्त्वां सर्वभूतानि दृष्ट्वा सुप्तोत्थितामिव साधु साधिति तं तां तुष्टो सर्वतो दिशाम्। सब सोकर उठी हुई की समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु ने तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर डाला। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तप में कितना बल है, तप में कितनी शक्ति है, तपस्वी क्या कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी भार्या उस साध्वी को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त करके पता नहीं क्या डालेंगे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद उड़ गई और उनके शरीर में सदा व्याकुलता रहने लगी। तब मन में भले भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाले अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया, इसलिए हे तनवंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस तुम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर कर दो। ये राज्य लोभ, ये सत्ता कितने दुराह है। अपनी पुत्री को भी अपने शत्रु को सौंपने के लिए जब इंद्र जैसा व्यक्ति भी सत्ता के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है।
विशाल नयनों वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने उस मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुआं का सेवन करते तप करते हुए देखा। जिससे देहम समालोक्य समृताक्यम पितु तदा कदलीदलम आदाय विजयावासितम मुनिम। तब उनकी उस तपोरथ शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वे केले का एक पत्ता लेकर उन मुनि को पंखा झलने लगे। निर्मलम शीतलम वाणी समानी सुवासितम पानाय कल्पयामास भक्त्या परमया लघु। छायं वस्त्रात् पत्रेण भास्करी मध्यगे सती रचयामास तन्वंगी क्षेमधर्मे स्थिता सती। सबसे वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ शीतल सुगंधित तथा रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करते। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देते थे। ये साध्वी सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करते थे। वे शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देते थे। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादन करने के लिए पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देते थे। उनके शयन के लिए वे कोमल कोमल पत्तों का बिछोना तैयार करते थे और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगते थे। मुनि के शाप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई भी हाव भाव प्रदर्शित नहीं करते। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों में उनकी स्तुति करते थे। कहीं भी किसी प्रकार से भी उन मुनि को कोई शंका नहीं हो जाए, मेरे प्रति उनके मन में कोई संदेह नहीं हो जाए, मैं अपने पिता के कार्य का हित साधन करने के लिए आई हूं, तो जयंती बड़ी सावधान होकर और इस प्रकार उनकी सेवा कर रहे कि उन्हें लेश मात्र भी संदेह नहीं हो पा रहा। प्रबुद्धे जलमादाय दधाराचमनाय चे मनोनुकूलम सततम कुर्वन्ति तदा। कुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा की मन के अनुकूल उनकी वृत्ति के अनुसार और जो उनको अच्छा लगे, जिससे वो प्रसन्न हो, ऐसा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करते थे। उसके बाद उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देते थे। इस प्रकार सदा उनकी मन के अनुकूल कार्य करते हुए
वे उनके साथ व्यवहार करते रहे। चिंता से व्याकुल इंद्र भी और जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वे साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचारण परायण होकर रहती है। बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रहे। पूर्णे वर्षहस्रे तु परितुष्टो महेश्वरे वरेण छन्दयामास काव्यं प्रीतमना हरे। तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उनके स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों से अवध्य होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार वर प्रदान करके शिवजी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शुक्राचार्य ने जयंती को देखा तो वे उनसे कहने लगे, काशिकस्यासि शुश्रोणी ब्रूहीत किं च कीर्षितम् किमर्थं हि संप्राप्ता कार्यं वद विरोधु मे। किं वाञ्छसि करोम्यद्य दुष्करं चिद् सुलोचने। प्रीतोऽस्मि त्वत्कृतेन द्यावरं वरे सुवृते। ये सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। ये सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। ये सुनाई नहीं, तुम क्या चाहती हो? यदि यह कार्य दुष्कर भी हो तो मैं उसे अभी कर दूंगा। ही सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी तपस्या के समय जो मेरी सेवा की है उससे मैं गदगद हो गया। इसलिए जो भी तुम्हारी इच्छा है वो वर मांग लो। ततैसा मुनिं प्राजयन्ति मुदितानना चिकीर्षितं मे भगवन् तपसा ज्ञातुर्महर्षि। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर उस प्रसन्न मुखमंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आप तो अपने तपस्या से मेरा अभिलाषित, जो मेरे मन में है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं चाहती हूँ, उस सब को जान लेने में समर्थ हैं। आप स्वयं ही जान लीजिए ना कि मैं क्या चाहती हूँ। जब उसने कैसा कहा तो शुक्राचार्य कहने लगे, वो तो मैंने जान लिया है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा मनो अभिलाषित है उसे तुम मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तब वो जयंती कहने लगी,
अहम सुता ब्राह्मण पिता तुभ्यं समर्पिता जयंती नामश्चेऽहं जयंता वर्जा मुने सखास्मि त्वयि विभो वाञ्छितं कुरु मे धुना रंसी त्वया महाभाग धर्मते प्रीति पूर्वकम। वो जयंती कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूं और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। ही मुने, मैं जयंत की छोटी बहन हूं। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूं, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, अतः आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। ही महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ व्यवहार करूंगा। जब जयंती ने ऐसा कहा तो शुक्राचार्य बोले, हे सुश्रोणी, हे भामनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए 10 वर्षों तक मेरी इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ व्यवहार करो। व्यास जी कहने लगे, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती से विवाह किया और उसके बाद माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहीं पर रहे। अदृश्य सर्वभूतानां माया समृते प्रभु दैत्यातमागतं श्रुत्वा हितार्थं मंत्र संयुतम् अभिजग्मुर्गृहीतस्य मुदितास्ते दिदृक्षवे न पश्यन्नममाणं ते जयंता सहसयुतम्। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके घर पर गए, किंतु वे उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो तो माया के साथ जयंती के संग अदृश्य हो गए थे। उस समय वे जयंती के साथ व्यवहार कर रहे थे, इसलिए कोई भी दैत्य उनको देख नहीं सका। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर बार बार उन्हें खोजते रहे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को न देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य जिसे आए थे वैसे ही अपने अपने घर को लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा कि अब क्या किया जाए। हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानव, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यं रम्यमाण सुसंवृतं ज्ञात्वा तद्रूपमास्थाय दैत्यं प्रति ययो गुरु। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को माया आच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए।
क्योंकि शुक्राचार्य तो छिपे हुए हैं, अदृश्य है, दिखाई नहीं देंगे, तो उन्होंने उन्हीं का रूप बना लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए तो उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। प्रणम्य संसिता सर्वे काव्यम मत्वाति मोहता न विदुस्ते गुरुर्मायम काव्य रूप विभाविनीम। माया से विमोहित सभी दैत्य उन छद्म वेशधारी देव गुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझने लगे और शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देव गुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके, नहीं समझ सके। तत्पश्चात छद्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। तच्छ्रुत्वा प्रीतिमंसो जातोऽसि दानवोत्तमा हितकार्यं गुरुं मत्वा जहिष्युस्ते विमोहिता। प्रणमेस्तु मुदा युक्ता निरातंका गतव्यथा दिवि भेष भयं त्यक्त्वा तस्तु सर्वे निरामया। ये सुनकर के विशिष्ट दानव प्रसन्न चित्त हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भय मुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वस्थचित्त होकर के प्रसन्न होकर के रहने लगे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे जयन्त्या शुक्र सेवा सुवर्णम नाम द्वादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।